Welcome to online classes which is organized by Adarsh City Convent School and preferred by their owner Mr. Rajveer Singh ji. Let us discuss about chapter first. We will discuss before. Now let us start with this algae. एक्टिविटी 1 तक हमने डिस्कस कर लिया था. अब एक्टिविटी 1 के बाद डिस्कस करेंगे. ये एक्टिविटी आपको करनी भी है नोटबुक में. हैव यू सीन ए ग्रीन स्कम्प फ्लोटिंग ओवर स्टैग्नेट वाटर सच एज इन पॉन्ड. क्या आपने देखा है कि गंदे पानी में कोई हरे हरे कलर के छोटे छोटे पौधे तैर रहे हों तालाब में? तो दिस ग्रीन स्कम्प इज अ कॉलोनी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड algae. ये छोटे जीव या पौधे एक छोटे छोटे प्लांट्स आपस में कंबाइंड होकर के एक कॉलोनी टाइप बना करके, दैट मीन कि एक से ज्यादा कंबाइंड हो जाते हैं तो ग्रीन ग्रीन हमें शो होने लगता है. छोटे शॉर्ट प्लांट होते हैं, इनको हम बोलते हैं algae. These organisms and certain bacteria are capable of carrying photosynthesis as they contain chlorophyll. These organisms, ये जीव and certain bacteria और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, they are also capable for photosynthesis. ये सभी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं. As they contain chlorophyll, जैसे इनके पास भी क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है. Thus photosynthesis can be defined as the process. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह प्रक्रिया है या वह सिद्धांत है by which green plant or some other organism synthesize food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight. So जिसमें ग्रीन प्लांट या सम अदर बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म अपने फूड को क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंसी ऑफ सनलाइट. सूर्य के प्रकाश की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को गेन करके उसको कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं. Moreover, red and brown colored leaf of a few plant also chlorophyll in addition to the color pigment. Moreover, जैसे रेड एंड ब्राउन, इससे भी ज्यादा लाल और भूरे कलर, लीव ऑफ फ्यू प्लांट, कुछ जो प्लांट होते हैं लाल और भूरे कलर के, ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, उनके पास भी क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है. इन एडिशन टू द कलर्ड पिगमेंट, उस कलर पिगमेंट के साथ में वो मौजूद होते हैं. दीज कलर गेट्स मार्क्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कलर्ड पिगमेंट्स. ये मार्क्स्ड कलर सूखे हुए होते हैं और ये उन्हीं के साथ में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं. सो दीज लीव्स ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. तो ये पत्तियां भी क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में परफॉर्म करती हैं. आगे चलेंगे. फिल इन द ब्लैंक है, ये फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है. नीचे एक्टिविटी 2 दी हुई है. ये टू शो द सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी करना है. एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 3 नहीं करना है. आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का महत्व. You know that all animals depend on plant for their food directly or indirectly. We know या you know that, we also know that कि जितने भी जानवर होते हैं सभी प्लांट्स पे, पौधों पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए. क्यों? वी आर हेटरोट्रोपिक, हम क्या होते हैं? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के हैं, तो हम अदर्स के फूड पे डिपेंड करते हैं. There will be no food for animal if there are no plants. जानवरों के लिए कोई खाना नहीं होगा अगर पौधे ना हो तो. We know that plant depend on photosynthesis. We know that plant
डिपेंड्स ऑन फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे डिपेंड होते हैं। Thus we can say that, इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइफ ऑन द अर्थ इज नॉट पॉसिबल। पृथ्वी पर जीवन इतना संभव नहीं है विदाउट फोटोसिंथेसिस। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। इज फोटोसिंथेसिस पॉसिबल विदाउट सनलाइट? क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना प्रकाश की उपस्थिति में कराई जा सकती है, बिना सूरज की रोशनी से कराई जा सकती है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। यह नहीं हो सकता। प्लांट्स कैप्चर दिस एनर्जी फ्रॉम सन टू कन्वर्ट इट टू ग्लूकोज। प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल होता है, जो सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है, तो वो ट्रैप करके एनर्जी को क्या करता है, ग्लूकोज में चेंज करता है। विच इज देयर फ्यूल फॉर लाइफ? उनके लाइफ स्पेन को आगे बढ़ाने के लिए यह एक ईंधन के रूप में काम करता है। इज देयर फ्यूल फॉर लाइफ, यह उनके जीवन के लिए बिल्कुल ईंधन की तरह काम करता है। एनिमल इन टर्न्स डेराइव एनर्जी बाय ईटिंग द स्टोर्ड फूड। एनिमल घूमते हैं और अपने लिए एनर्जी खाने के सहारे इकट्ठा करते हैं। ईटिंग दिस स्टोर्ड फूड। ऑल लाइफ ऑन द अर्थ डेराइव एनर्जी फ्रॉम सन अल्टीमेटली। ऑल लाइफ ऑन अर्थ, जितने भी, जो सा भी, जैसा भी, जिसका भी जीवन है, वो हम सभी सन के एनर्जी पे डिपेंड होते हैं, अल्टीमेटली और परमानेंटली, बोथ। सो सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी ही सबसे बड़ी ऊर्जा है। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो हेल्प टू कीप द एयर फ्रेश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हवा शुद्ध होती है। बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। और रिप्लाई में हमें क्या मिलता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व होता है तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, विच इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। लिविंग बीइंग के लिए ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यहां से आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन फिनिश हो गया। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन फॉलो अप होगा। लेट्स बिगिन हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑल प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव। सभी पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सच प्लांट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ऐसे पौधे अपना खाना नहीं बना पाते, एज दे आर नॉट केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग। ऐसे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अवेलेबल नहीं होते। दीज प्लांट्स टेक रेडीमेड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। ऐसे पौधे क्या करते हैं, रेडीमेड बना बनाया खाना खाते हैं। दैट मीन कि एक तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। एंड आर कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स। इस प्रकार के पौधों को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स। हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स बोलते हैं। परपोषी, जो दूसरों के एनर्जी या फूड को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स। दीज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन या परपोषी पोषण बोलते हैं। एनिमल टू हैव हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जानवरों में भी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही होता है। हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स कैन बी वेरियस टाइप। हेट्रोट्रोपिक जो प्लांट होते हैं वो इस तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, जैसे पैरासिटिक, सैप्रोफेटिक, इंसेक्टिवोर्स एंड सिम्बायोटिक। 4 हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफेटिक, इंसेक्टिवोर्स एंड सिम्बायोटिक। पहले आपको बता चुके हैं। पैरासिटिक प्लांट्स में आते हैं। ए पैरासिटिक प्लांट
is the one that derives some or all its nutrition from another plant. पैरासिटिक प्लांट क्या होता है? ये जितना भी पोषण डेराइव करते हैं, लेते हैं, ये दूसरे के सहायता से लेते हैं. द प्लांट्स फ्रॉम विच इट ऑब्टेन न्यूट्रिशन इज द होस्ट. यू मस्ट हैव सीन येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाइंडिंग अराउंड द स्टेम. इस टाइप से प्लांट्स पे आपने बेल देखी होगी पीले कलर की, जो लिपट जाती है और क्या करती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है. तो ये इसके पास फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है, तो इसके फूड को ये खा जाता है. दैट मीन कि एक तरीके से पैरासाइट. जैसे जुएं होती हैं, हमारे सर में डलती हैं तो ब्लड हमारा सक करती हैं, तो वो क्या होती है, पैरासाइट होते हैं, परजीवी.